स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं स्टेशन मास्टर। चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पे। हमारी क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है वो एक दिन छोड़ के आएगी। सिलेक्शन सीरीज के नाम से। सिलेक्शन सीरीज के नाम से मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और अभी प्रीवियस में एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है, और यूपीएसआई में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उससे हमने क्वेश्चन बनाए हैं। ओपन शॉर्ट चलेगा भाई, ठीक है। रात 9 बजे एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन जो है बार बार प्रिपरेशन करते हैं, उनको प्रैक्टिस करना है। तो यार अभी एनटीपीसी के भी कुछ क्वेश्चन जो अभी 2025 में हुआ है और आरपीएफएसआई के भी उसमें से क्वेश्चन है। अभी 10 क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की है। इसको जल्द ही हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको इतना लंबा वीडियो चाहिए नहीं है, तो इसीलिए 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल नए बच्चे हैं, जो आ गई हैं 32,500 लगभग, आपके लिए सुनहरा मौका है। जुट जाइए। उसमें तो ये क्वेश्चन आने ही आना है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें, ठीक है। और हमने थोड़ा ये यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी लेवल के भी क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कहता है एक ट्रेन एक स्टेशन को, ठीक है, एक ट्रेन, हम थोड़ा धीरे धीरे समझाएंगे क्योंकि कुछ नए बच्चे भी देख सकते हैं, इसलिए। एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफार्म को 42 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 26 सेकंड में पार करती है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब ट्रेन चलेगी और अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई चलेगी और ट्रेन की भी लंबाई पार करेगी, तो चलेगी, पार करेगी। और अगर ट्रेन जो है, अगर एक व्यक्ति को पार करती है या एक खंभे को पार करती है, मान लो ये खंभा है, मान लो ये एक व्यक्ति है, इसको पार करती है, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करती है। तो यहाँ क्या होगा, ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है। अगर ट्रेन और प्लेटफार्म की लंबाई पार करती है तो उसे लगता है 42 सेकंड, ठीक है। और अपनी पार करता है तो कितना होता है, केवल 26 सेकंड। टोटल का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ टी टी कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लेटफार्म और प्लेटफार्म की ही तो लंबाई के याद करना है। तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 और यहाँ हो जाएगा 16। तो ये आ जाएगा 16 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये आपका ट्रेंगल याद रखना है, डी ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। टाइम ज्ञात करना है तो डिस्टेंस अपन स्पीड होगा, अगर स्पीड ज्ञात करना है तो डिस्टेंस अपन टाइम होगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी इक्वल कितना हो जाएगा, एस इंटू टी, ये तो होगा। तो स्पीड कितनी है, स्पीड ट्रेन की कितनी है, 29 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है, टाइम हमारा आ गया 16 सेकेंड। बस गुणा कर लो, 6 9 54, लास्ट में कितना आ जाएगा, 4, मतलब हो जाएगा 464 मीटर, ठीक है। ये आ गया आंसर। अगर इसको मीटर पर सेकंड है, ये आता है मीटर में आया है ना, अगर यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होता, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा से अगर उसको मीटर पर सेकंड में करते हैं हम लोग तो कितना, 5/18 सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर में करते हैं तो 18/5 से, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक, तीन लोग हैं, तीन व्यक्ति हैं, कौन कौन से हैं, स्वाति और आशी, ठीक है। तो यहाँ लिख लो भैया स्वाति और यहाँ लिख लो आशी। ये चमक रहा होगा तो इसको नहीं, हम सब व्हाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। आशी हो गया, तो बाद में हो गया अंकित। हाँ ये नहीं चमक रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, स्वाति ने अंकित को, सॉरी अंकित इधर लिख लो भाई, अंकित इधर लिख ले तभी काम चलेगा, ठीक है। कह रहा है स्वाति अंकित, हाँ। अब देखो, ठीक है, स्वाति ने अपना बैग बेचा है किसको, अंकित को, तो यहाँ है अंकित, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कितना है, स्वाति मान लीजिए हमने 100 रुपए में खरीदा था बैग, तो अंकित को कितने में देंगे, 115 में। कह रहा है आशी ने यह बैग अंकित से खरीदा, किसने, आशी ने। आशी किससे खरीदेंगे,
अंकित से, इनसे खरीदेंगे। तो लेकिन अभी यहाँ इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे लाइन पढ़ लेते हैं। अंकित ने 20% का लाभ किया। अब ये अंकित जो इसको 20 बेचेंगे, वो 20% लाभ पे, मतलब कितना था 115, और इसको 20% के लाभ पर बेचेंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं? जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जाएगा 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये कितना बार में 6 बार में, तो 3 छके 18, 138 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इसने इसको इतने में बेचा, तो क्या कह रहा है, आसी ने या भाई कितने में खरीदा अंकित से, 138 रुपए में, लेकिन एक्चुअल इतनी वैल्यू कितनी है, 24,840। तो 138 की वैल्यू कितनी है, 24,840। तो ज्ञात किसकी करनी है, ये तो कह रहा है स्वाति ने या किस कीमत पर वह खरीदा, 100 की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24,840 बटे 138, और 100 की वैल्यू ज्ञात करना है। अब ये देखो कितनी बार जाएगा, 8 अठे 64, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ कहीं 4 है नहीं, तो इसका मतलब ये कितनी बार में जाएगा, 18 बार में जाएगा। आप गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपको कम से कम करना है। अगर ऑप्शन में आपको जैसे लास्ट में डिजिट मिल जाता है, एक ही ऑप्शन में मिलता है, तो आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुषा और नीलिमा की आयु का गुणनफल। ठीक है, अनुषा है और एक है नीलिमा। ठीक है, इनकी आयु की गुणनफल कितना है, इनका जो है गुणनफल है 240। कह रहा है यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना अनुषा की आयु से 4 वर्ष अधिक है। ठीक है, अब कह रहा है कि नीलिमा की आयु का 2 गुना अनुषा की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा तो। ठीक है, नीलिमा की आयु का 2 गुना, तो नीलिमा की आयु मान लिया हमने, इनकी मान लिया x। ठीक है, अब इनकी मान लिया y। ठीक, और ये क्या हो गया, x इंटू वाई, यही तो हुआ। अब कह रहा है कि हाँ नीलिमा की आयु का 2 गुना, नीलिमा यही तो है, तो 2 गुना, यही तो हुआ, ये लिख दिया हमने 2 गुना। ठीक है, नीलिमा की आयु का 2 गुना अनुषा की आयु, अनुषा की कितनी है, वाई से 4 वर्ष अधिक है, इससे कितनी अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। तो ये बना लो। अब इसको बना के इधर कर ले, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का वाई बराबर का 4। ठीक है, अच्छा, अब चाहो तो आप वो y का मान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से y का मान अगर लगो तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस का 4। अब y यहाँ कितना है, ये है, y की जगह पर रख दो, तो ये कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा गुणे 2x माइनस का 4, यही तो हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 240। अब ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस का 4x बराबर का 240। अब देखो यहाँ से किसकी पूछा है, अनुषा, अनुषा की आयु कितनी मानी थी हमने, y। ठीक है, तो y है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसकी आयु तो आ जाएगी। अब इसकी आयु आ जाएगी तो इसके आयु में अंतर जो है उसका कर लेंगे। तो देखो यहाँ से 200, 2 काट दो, 2 दूना 120। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, x² माइनस का 2x। ठीक है, और ये इधर ले आओ तो माइनस का 120 बराबर का 0। अब ये द्विघात समीकरण सबको सॉल्व करना आता होगा, आता है कि नहीं आता है। ठीक है, और नहीं तो एक देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ से उठाओ, यहाँ किसे उठाओगे, यहाँ से ऑप्शन उठाओ। अब यहाँ ऑप्शन उठा के आप रख दो, कितना, 12 दामन का 120, 12 और 10 आएगा ऑप्शन, 12 और 10। ठीक है, लेकिन 12, हाँ 12 और 10, 15 ठीक 120, 12 और 10, तो ये आ जाएगा 12, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा 10। तो x की मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 12 रख दो, तो अगर ये 12 होगा तो दूसरा कितना होगा, 20 होगा, एक 12 होगा एक 20 होगा। देखो 12 वाला तो ऑप्शन में है नहीं, तो 20 होगा आंसर। ठीक है, नहीं तो मानो तो यहाँ रख लो, 12 x का मान आया था, तो ये हम था समीकरण, यहाँ y का मान हमको ज्ञात करना है, यही तो है अनुषा का। तो 12 गुणे 2 माइनस 4, 12 दूनी 24 और माइनस 4 बराबर का 20। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है भैया, प्रीवियस ईयर का, जो अभी हुआ था, जो 2021 में शायद हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा
डिफिकल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ क्योंकि एक का अगर दोनों का दिया होता तो आप एज्यूम करके यहाँ कर सकते थे, ठीक है। बाकी ये भी है कि आप देखो एक और तरीका है आपका, यहाँ दोनों का गुणनफल कितना है, 240। 240 कैसे, कितने फैक्टर हो सकते हैं जो आ जाए, मतलब जिससे आप कर सकते हो, देखो 18 से करोगे, 18 से कट जाएगा क्या, 18 एक कम 18, 6 24 नहीं कटेगा, 16 से कट जाएगा, 16 16 एक कम 16, 8, 16 25 80, ये कर सकता है, ये नहीं कटेगा। तो ये दो ऑप्शन रख देते हैं, इसमें से आप गुणा करके दो फैक्टर बना लेते और इस वाली समीकरण में रख देते, देख लेते, बस यहाँ से भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20 40 56 से पूर्णतः विभाजित हो। भाई यूपी पुलिस वाले जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, इसके लिए तो ये थोड़ा माड़ा है, ये आना ही आना है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। अब इसमें ये हम जो दिए हैं उससे हम क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है, कभी दे देगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और यहाँ जैसे अभी पूर्णता विभाजित हो रही है तो कहीं यहाँ बचा देगा कि शेष जो है 3 बचा, शेष 4 बचा, ठीक है, घटा, ये पूरा कभी चेंज कर सकता है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आया, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्या है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। आप एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम किसका किसका लेना है, 24 40 और 56 का, 4 से कट जाएगा पूरा, 4 छंग 24, 4 दामन 40 और 4 14 चक्कू 56, ठीक है। अब इस 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना आएगा, 5 तिया 15 और 15 ठी 120, ये आ गया, 120 मतलब 12, ये तो है यहाँ पर, 120 और गुणे 7 बराबर कितना आ गया, 840, ये 840 आ गया एलसीएम। और 4 अंक की छोटी संख्या, छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या कितनी होगी, वो भी 4 अंक की, 4 अंक की छोटी संख्या होती है एक के बाद जितने अंक हो तो जीरो लगा दो, 4 अंक हो गया। तो अभी कह रहा है इसी को तो भाग करना है, किससे, 840 से, तो 840 से भाग कर दो, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 840 आ जाएगा, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 160। अब क्या करते हैं, अब ध्यान रखना, अब हमको ज्ञात करना है वह संख्या, तो यहाँ हम लिखे देना इधर नीचे, वह संख्या, संख्या बराबर क्या होगी, जो हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या थी उसमें, ठीक है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो यहाँ पे ऐड करते हैं, तो 840 160, क्योंकि हमको क्या है, तभी तो ये पूरा पूर्णतः विभाजित होगी, ये 160 अगर इसमें से हम घटा दें, 160, और इस 160 अगर घटा के हम इसमें जोड़ेंगे तभी तो वो छोटी संख्या होगी, अगर इसमें से हम घटाए, इसको घटा के और इसमें घटा देंगे तब तो वो क्या हो जाएगी, 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ये कितना आएगा, 0, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ कितना बचेगा, 7, 7 में से 1 जाएगा 6, कितना बचा, 680। अब 680 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1680, है कहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसे करना है, और जब कभी भी अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ से जो आएगा, यहाँ जो, वो उसको क्या करेंगे, इसमें से घटा के, अब उसमें जोड़ना नहीं है, उसमें से भी घटा देना है, जो यहाँ जो 4 अंकों की संख्या होगी, ठीक है, वो अगली बार बताएंगे, अभी एक ही बार में दोनों बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये करिए, अगली बार वही क्वेश्चन लाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हमारा, एक छूट गया था, अरे कोई छूटा तो नहीं है, और देखो पहला क्वेश्चन हो गया था, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हाँ चलो इस पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स, एक्स जो है किसी काम को करता है 137 दिन में, तो लिख लो भैया एक्स करता है 137 में, ठीक है। और क्या किया उसने, उसने क्या किया, 53 दिनों तक उसने काम कर दिया, ठीक है, 53 दिनों तक उसने काम कर लिया, ठीक, 53 दिनों तक किसने काम कर लिया, एक्स ने ही, 53 एक्स, ठीक है। ये कितना हो गया था, 137 एक्स, ठीक है, ये हो गया 137एक्स। और कह रहा शेष काम 84 दिन में होता है, वाई ने किया, तो इसको मालूम है हमेशा कैसे करना है, इसको करना है, ये है 137, कितना काम किया, किसने, एक्स ने किया है, ठीक है। अब 53 दिन किसने किया है, एक्स ने अकेले कार्य किया, ये तो कह रहा है 53 दिन एक्स ने अकेले किया, और शेष कार्य वाई ने 84 दिन में किया, मतलब इसको दो, ये जो पूरा टोटल काम है इसको दोनों मिलके कर रहे हैं,
थोड़ा थोड़ा पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये 53 ले आओ इधर, माइनस का हो जाएगा, तो 137 एक्स माइनस का 53 एक्स बराबर का 84 वाई। घटाओ यहाँ से एक्स। ठीक है, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4। और 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 88 एक्स बराबर 84 वाई। अरे भाई वाह, तो बराबर आ गया। तो एक्स और वाई कितना हो जाएगा, 1:1। दोनों की एफिशिएंसी इतनी आई। अब एक्स कितना टोटल दिन में काम करता है, 137 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल टोटल वर्क आ जाएगा 137 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, लेकिन अब कहता है दोनों एक साथ मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों कितना हो जाएगा, एक और एक, दो। ठीक है, अब काट दो, 2×6 = 12, 1 13, 2 × 8 = 16, 1 17, 68.5 है कहीं, है भैया, ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई अगला देखते हैं। अगला कहता है 6 नंबर, कोई साधारण ब्याज 4 वर्षों में धनराशि 20% की बढ़त होती है, समान ब्याज पर 2 वर्ष बाद 75,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है, अब 20% का इंक्रीज हो गया है, तो कह रहा है कि 2 वर्षों बाद 4 वर्षों में यह धनराशि धनराशि में 20% की बढ़त होती है। अच्छा भाई, 4 वर्षों में 20% की बढ़त होती है, मतलब अगर हमारा 100 सीपी होता है, मतलब मूलधन, मूलधन क्या हम बोले, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या है, पैसा मान लो। ठीक है, जो हमने 100 रुपया है, ठीक है, ये हो गया मूलधन, प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन, हिंदी वाले भैया मिश्र धन, इंग्लिश वाले अमाउंट। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर हमको 120 हो जाएगा तो ब्याज कितना होगा, ब्याज तो यही होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपए। अब यहाँ से हम लोग दर निकाल लेंगे। यहाँ तो केवल धनराशि बढ़ रही है, दर नहीं हमको मालूम है अभी। और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, एसआई, जिसे हम आई से शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है कि मूलधन मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सॉरी टी है, बटे 100, ये तो होता है। अब यहाँ देखो हमें ना प्रिंसिपल मालूम है, चलो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से ब्याज भी निकाल लिया, एसआई भी निकाल लिया, लेकिन दर तो पता ही नहीं है, तो दर निकालना पड़ेगा, तभी हम इसमें आगे रखेंगे, तभी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 20, तो सॉरी एसआई कितना हो गया, 20, और हम प्रिंसिपल माने थे 100, रेट ज्ञात करना है तो 1, और समय कितना है, 4 वर्ष ये दिखा है, तो यहाँ लिख दो 4, बटे कितना हो जाएगा, 100, 100 से 100 कट जाएगा, 4×5 = 20, तो आर बराबर कितना आ गया, 5%। अब पूछा है यहाँ की समान ब्याज दर, ब्याज दर कितना है, यही है, 2 वर्षों बाद 4,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब भैया देखो, दो कितना है, प्रिंसिपल यहाँ कितना है, 4,7,500। ठीक है, इसका कह रहा है कि 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 2 वर्षों का ब्याज करना है, तो सीआई देखो, एक तो होता है वृक्ष, एक क्या होता है, 5% निकाल के 5 का कर दोगे, 5% फिर उसमें जोड़ते जाओ। और एक तरीका क्या होता है, वृक्ष मतलब ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड मतलब यहाँ हो जाएगा कितना, 4,700 है, इसका 5%, 5% कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, 0 0। ठीक है, तो 5×5 = 25, यहाँ कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, 5×7 = 35 और 2 37, 5 को 20 × 3 = 23। अब देखो पहले साल इतना भी होगा, तो दूसरे साल भी तो इतना ही होगा, ये पहला साल हो गया और ये दूसरा साल हो गया। यहाँ दूसरे साल में भी तो इतना होगा, लेकिन पहले साल में तो इतना हो गया, लेकिन दूसरे साल में तो और मिलेगा ना, इसमें भी तो ब्याज मिलेगा। तो 2375 का 5% निकाल के जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25×25, 5×7 = 35 और 2 37, 5×3 = 15, 3 = 18, और 5×2 = 10, 10 और 1 11, 2 अंक बाद दशमलव, तो कितना आ गया, 118.75। अब ये टोटल जोड़ दो, टोटल जोड़ दोगे तो आ जाएगा, इसको तो 2 गुना कर दो, तो 2×5 = 10, 2×3 = 14, 1 15, और 2×3 = 6, 1 7, और 2×2 = 4, इतना आ गया। अब इसी में 118 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 8, और ये तो यही रहेगा 0.75, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और 48 68 है कहीं, 48 68 दशमलव
नहीं, ये कहाँ गया, ये है 48 68। ठीक। और इसको ये अगर 2 बार मना करके तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका होता है कैसा, 2 साल में यहाँ 2 लिखो यहाँ 1 लिखो, इसका 5% निकाले तो कितना हो गया, 2 3 7 5। ठीक है, ये हो गया। और इसका 5% निकाले थे तो वो यहाँ लिख देना है। बस दोनों गुणा करके इसकी 2 से गुणा करा दो, इसकी 1 से गुणा करा दो, नीचे जोड़ देना। ठीक है, ये भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, ये सब देखो एसआई लेवल के क्वेश्चन है, सब एसआई का है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ दो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो भैया वही वाला क्वेश्चन आ गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी देखो कर रहे थे, वैसे देखो एक और क्वेश्चन आ गया है, ये भी एसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी में आया है। 9 12 15 18 36, इसको देखो 7 से फल। अब इसको हम, आपको मालूम है वो, बताओ कैसे है, वो दोनों तरीके से करना सिखाते हैं। पहले तो आपको इसका छोटा सा तरीका कि ऑप्शन देख के काम करो। ऑप्शन देख के क्या करा, 7 शेषफल बचता है, 7 रिमाइंडर बचता है, देखो इसमें 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 इसमें। और क्या क्या कह रहा है, 9 से, पहले 9 से विभाजित देख लो कौन कौन संख्या है, लेकिन पहले क्या करना है, आपको 7 इसमें से गायब कर देना है। 7 शेषफल कब क्या होगा, जब संख्या 7 ज्यादा होगी, तो 7 गायब कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा, 7 कितना हो जाएगा, 1080। ये गायब कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1100 है, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। यहाँ 9, यहाँ इतना इतना बचेगा। ठीक है, यहाँ 10 7 गायब करोगे कितना हो जाएगा, यहाँ भी गायब कर दिया था तो कितना हो गया, 77। ये तो होगा। यहाँ 7 गायब कर दोगे कितना हो जाएगा, 13 में तो 7 गया, 6 6 इतने होगा। अब देखो 9 से विभाजित, पहले 9 से विभाजितता ढूंढनी है। 5 से विभाजितता, देखो यहाँ भी 5 भी देख लो। 5 से विभाजितता क्या मतलब, ना 3 जो लास्ट में है वो नहीं। 5 से विभाजितता क्या होती है कि लास्ट में या तो 5 आए या तो 10 आए, ये तो होगा। अब देखो सबसे बढ़िया एक कीवर्ड पकड़ लो, और नहीं तो दूसरा भी पकड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 3 से विभाजित होगा, ना ये 4 से विभाजित होगी ना ये 4 से विभाजित होगी, दोनों काट दो। 5 और 10, ठीक, 15 से विभाजित क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, मतलब 5 से विभाजित क्या हो गई, या तो 0 या 5 हो, ना यहाँ 0 है ना यहाँ 5 है। बस ये आंसर हो गया, 1080, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसका एलसीएम लो। 9 12 15 18 36, इसका भैया एलसीएम ले डालो, तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 6 18 12 36। फिर 3 से भागो, 3 एक कम 3 4, 3 दूनी 6, 3 से गुजारो। फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, तो 3 तिया 9, और 9 और 5 को 20, 9 दूनी 18, 180। अब क्या पूछा था, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या यही तो होगी, 180 से भाग कर दो। 18 पच्चे 90, 900 हो जाएगा। कितना बचा, 0 0 और यहाँ 1। अब यही तो बताए थे हम आपसे कि इसमें से इसको घटाना है, तो ये तो थे हमारी संख्या। संख्या कितनी होगी 4 अंकों की छोटी छोटी, 1000। ये तो होगी छोटी संख्या, छोटी संख्या किसकी, 4 अंक की। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 80। 80 तो इसमें जोड़ना है, 80 हो गया, तो कितना आ गया, 1080। अब 1080 क्या हो गया, ये पूर्णतः विभाज्य होगी। ये जो जितना भी दिया है, 9 से 12 से 15 से 18 से 36 से, ये संख्या जो है पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन हमको क्या दिया है, शेषफल 7 आना चाहिए, तो प्लस का इसमें 7 जोड़ दो, यही हमारी संख्या हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भाई यूपी पुलिस वाले कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, इसको 2 3 बार लगा लेना। अभी इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या जो आती है वो भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी दो संख्या है, ठीक है, जिनका योग 17 है, मतलब एक ए है एक बी है, इनका योग कितना है, 17 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 1 है। ठीक है, एक का एलसीएम जो है वो 60 है, और एचसीएफ जो है वो 1 है। ठीक है, एचसीएफ एक किसका होगा, बताओ भाई, एचसीएफ एक हमेशा किसका होता है, जो प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन्हीं का होता है एचसीएफ 1। ठीक है, अब देखो, अब एक है, तो एक तो अब यहाँ से आप कुछ तो अनुमान तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी, तो यहाँ कितना हो सकता है, 16, यहाँ कितना हो सकता है, 1, 16 17 ही होता है, एक होता है 9 और 8, ये भी तो होता है 9 और 8 17।
देखो, लेकिन 9 और 8 का एलसीएम जो आप निकालेंगे, ठीक है, 9 और 8, 9 8 17 हो गया, ठीक है, 9 और 8 17, 9 और 8 का एलसीएम क्या 60 होगा? 16 और 1 का एलसीएम क्या 60 होगा? नहीं होगा। अच्छा भाई, ठीक है, अब आगे चले जाओ, 9 है यहाँ, यहाँ कर लो 10, और 10 7 17, इसका एलसीएम क्या ये होगा? नहीं होगा। हम्म 10 सत्ते 70 हो जाएगा, 9 अठे 72 अगर करेंगे तब भी हो जाएगा, 9 अठे 72 हो गया, और 8 अठे 64। अच्छा, यहाँ 11 कर लो, 11, और कितना हो जाएगा यहाँ 6 17, ये भी 17 हो जाएगा, तो 11 छक्का 66 नहीं होगा। यहाँ देखो 12, यहाँ 5, ये देखो मिल गया, 12 और 5, तो कितना हो जाएगा 12, ये 5 एक। अब इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 17। ठीक है, तो 12 और 5। ठीक, अगर ऐसे ना निकालो, ये तो आपको एज्यूम करना है ताकि आपका समय बचे, तो एक 12 हो जाएगी संख्या, और एक हो जाएगी 6। अब पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ए हो गया, तो ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कर देंगे तो 12 बराबर में 144, पचम 25, कितना हो जाएगा 169। 169 है ऑप्शन में। ऐसे ना करना चाहो तो उसके बाद में देखेंगे। कह रहा है एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, वो 15 मिनट में पार कर देती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो 54 किलोमीटर है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, क्योंकि हमारी जो है लंबाई जो है सब मीटर में है, ये मीटर में है भैया, ये मीटर 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 मीटर। ठीक है, तो जिसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 18 तिया 54, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब कह रहा है 15 मिनट में तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो ये चाल है, तो क्या हो जाए, हमें डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वही वाला देखो, डी बराबर एस इंटू टी, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास है 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोग मीटर पर सेकंड, और उसमें सेकंड में बदलेंगे, कितने कितने से गुणा करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 60 से गुणा कर देंगे, 15 मिनट में ट्रेन की लंबाई, 3 × 5 = 15, और वो ट्रेन की लंबाई पूछा है ना, डिस्टेंस 15 मिनट। ठीक है, तो 15 15 × 225, और यार वो एक व्यक्ति को एक ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 15 मिनट में पार करती है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना 60 से गुणा कर देंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इतनी 15 15 × 225 और गुणे 60, ये तो होगी। हम्म तो 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, 3 × 15, 6 × 2 = 1 13, इतना आ जाएगा। इसमें क्या गड़बड़ हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। हम्म भाई मिनट में है, तो मिनट को इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो फिर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, चाल बराबर दूरी